अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। चलें, ये लास्ट टाइम हम मल्टी स्टेप मेथड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था मैन्युअली सॉल्व करने का। उसमें कोई इशू तो नहीं है? किया है सॉल्व मैन्युअली? कोई प्रॉब्लम एक आध सॉल्व की है? जी सर, एक एग्जांपल की थी। अच्छा, हो गई है, कोई इशू तो नहीं उसमें? नो सर। समझ आ गई है उसकी वर्किंग? ये जो फार्मूला यहाँ पे पड़ा है, एक मिनट, ये एक्सप्लिसिट मेथड की बात कर रहा हूँ। जी ये सर, प्रूफ आ से। गई है समझ। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा, अभी हम ना इसका एक सिंपल सा मैटलैब का प्रोग्राम है, वो जो हम लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं उस पे अप्लाई करेंगे और ये 4 स्टेप वाला करेंगे। अच्छा, अब 4 स्टेप में वी हैव टू ऑप्शंस कि क्योंकि जो प्रॉब्लम गिवन होती है ना, मसलन ये प्रॉब्लम है ओडी कोई भी गिवन है, उसमें हमें सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0.5। जो फर्स्ट नोड है, ये स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये y ऑफ 1 होना था। तो एक ही वैल्यू गिवन होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसको मैंने दो तरीकों से लिखा है। एक तो ये चारों वैल्यूज ऑलरेडी, क्योंकि हम एक ही प्रॉब्लम को कर चुके हैं तो वहां से मैंने वैल्यूज लिख दी। तो पहले नोन वैल्यूज एज अ पुट कर दी। मीन के ये पहले चारों मुझे नोन थी, क्योंकि फोर स्टेप मेथड हम यूज कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट जो 4 वैल्यूज हैं वो नोन होनी चाहिए। और ये कौन सी वैल्यूज हैं? जब हम इस डोमेन को डिस्क्रिटाइज करते हैं जो t0 to 2 लाइक कर रहा है। हाँ, ये है ना हमारे पास 0 to 2। तो इसमें ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड, यहाँ पे 0.22 हमने दिया हुआ है, ये 0.4 पॉइंट है नॉट नेगेटिव, ये 0.6 और ये भी पॉइंट है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है। मीन के इसको हम कहते हैं y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, और जो नेक्स्ट 0.8 है इसको कहेंगे y5। तो ये चार 4 स्टेप हम यूज कर रहे हैं। ये 4 वैल्यूज हमें या तो गिवन होंगी या फिर हम इनको वन स्टेप मेथड यूज करके फाइंड आउट कर देंगे। फिर उसके बाद y5, y6 ये फाइंड आउट करने के लिए इसी तरह y7, y8 एंड सो ऑन, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 1.2 होगा। मल्टी स्टेप फिर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको दोनों तरीकों से इस प्रोग्राम को सॉल्व किया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस डिफरेंस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये y+1 है, ये y है h/24 55, ये f ऑफ t i y i, w जो है उसको y i भी लिख सकते हैं। तो f ऑफ t i y i, ये जो od है उसकी राइट साइड होती है। तो जहाँ पे हमें t मिलेगा उसको t ऑफ i से रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे y मिलेगा उसको y ऑफ i से रिप्लेस कर देना है। और जब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ t i -1 y i -1, तो ODE की जो राइट साइड है, लेकिन उसको लिखना हमने dy ओवर dx की फॉर्म में, या y प्राइम इज इक्वल टू, तो उसमें अगर y प्राइम के साथ 5 मल्टीप्लायर है ना, फिर भी उसको हमने उधर राइट पे डिवाइड कर देना है। यानी dy ओवर dx एक साइड पे होगा, बाकी सारी जो भी वैल्यूज हैं वो एक साइड पे होंगी, तो उनको हम f ऑफ t i y i कहेंगे। तो जहाँ पे t मिलेगा उसको i-1 से t ऑफ i-1, और जो y है उसको y ऑफ i-1 से लिखेंगे। और इसी तरह इसके लिए जो f ऑफ t i-2 y i-2 है,
इसके लिए हम y ऑफ i माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ पे y इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे t होगा, वहाँ पे ti माइनस 2 लिखेंगे। सिमिलरली फॉर दिस वन। तो अभी प्रोग्राम में मैंने इस फर्स्ट को f1 का है, इसको f2 का है, इसको f3 का है और इसको f4। जब फाइनल फार्मूला बनेगा तो ये 55 f1, 59 f2, 37 f3 और 9 f4 बन जाएगा। तो अभी हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज द राइट हैंड साइड, ये f ऑफ t y है और ये इनिशियल कंडीशन है और ये टोटल हमारे पास t की लिमिट है। विद इन दिस लिमिट हमने सॉल्व करना, यानी ये डोमेन है। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक पहला तो ये है कि हम सारी वैल्यूज जो हैं उनको पहले से लिख लें। मसलन ये h हमने लिख लिया 0.2 लिख लें, या वो b माइनस ए की फॉर्म में लिख लें, विच आर सेम, कोई इशू नहीं है। और n जो है ये b माइनस ए ओवर h होता है, a 0 था तो इसलिए b ओवर h लिख लिया है, तो इससे भी आंसर वही आएगा। तो ये t ऑफ 1, t ऑफ 2, t ऑफ 3, t ऑफ 4। t ऑफ 1 क्या है, 0 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0.2, 0.4, 0.6 और y1 जो है ये 0.5 पहली वैल्यू, फिर y2 भी हमें चाहिए, वो ये वैल्यू है, y3 भी चाहिए, वो ये वैल्यू है, y4 भी चाहिए, वो ये वैल्यू है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या जाना है, ये डिफरेंस इक्वेशन, ये चारों वैल्यूज हमने लिख ली। एक मिनट, अगर हम इस डिफरेंस इक्वेशन पे जाएं तो ये चारों वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम ये डिफरेंस इक्वेशन पुट करेंगे। इसके लिए हमें एक तो ये वैल्यू चाहिए, इसको f1 मैंने कहा है, इसको f2, इसको f3, इसको f4। तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फाइनल फार्मूला लिखेंगे। तो ये f1, ये f ऑफ टी आई डब्ल्यू आई के इक्वल है ना y i के इक्वल, तो ये 1 प्लस y ऑफ i हो जाएगा। t ऑफ i का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर को मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। इसी तरह f2 में i माइनस 1 है, तो जहाँ पे i है i माइनस 1 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। सिमिलरली फॉर f3 i माइनस 2 इन्वॉल्व था, ये लिख लिया। f4 में ये। अब हम फाइनल जब डिफरेंस इक्वेशन लिखेंगे तो y ऑफ i आ जाएगा। वाला प्रोडक्ट में लिखा है, इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते? स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलें एक में स्क्वायर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। आई थिंक उस वक्त भी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने भी ये चेंज किया है, स्क्वायर में भी लिख लिया स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये 55 f1 का कोफिशिएंट था, 59 f2 का कोफिशिएंट था, 37 f3 का कोफिशिएंट और 9 जो है वो f4 का कोफिशिएंट। और ये सेम हुई एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, हम पहले भी लिख चुके हैं। तो दिस वन इज नॉट मॉडिफाइड आइलर, ये मल्टी स्टेप है। तो ये उसकी एरर, और ये हम एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं और ये प्लॉट है। तो जब हम इसको रन करेंगे, ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन, आ गई, ग्राफ भी आ गया। शो हो रहा है ना ग्राफ? यस सर। अच्छा, अब इस COD को हम सॉल्व करेंगे। क्या नाम है, अब इसी को हमने सॉल्व करना है जब हमें ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं ये गिवन ना हो। ये तो मैंने लिख लिया ना, क्योंकि पहले मुझे पता थे, पहले कर चुके हैं। जब ये ना हो, सिर्फ एक गिवन हो, ये वाली इनिशियल। अच्छा, अब ये 3 फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? आइलर मेथड, सॉरी RK मेथड ना, RK वो इसमें। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को मैंने 3 से सॉल्व किया हुआ है, 3 मेथड से, सॉरी 2 से। एक तो इस पे OD 45 अप्लाई किया है, दूसरे नंबर पे मल्टी स्टेप किया है, और फिर एग्जैक्ट के साथ तीनों का कंपैरिजन किया हुआ है। तो इसमें भी हमने h डिफाइन कर लिया। तो ये y10 जो है, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी
ODE 45 के लिए। तो ये जो इतना ये सिंपल सा ये लिखा हुआ इतना, ये ODE 45 के लिए है। और आप लोगों को पता है यहाँ पे हमने वो फंक्शन लिखना है ODE 45, फिर एट द रेट जिस चीज़ का वो फंक्शन है वो मैंने y1 लिखा है। y1 क्यों लिखा है? क्योंकि y में मैंने मल्टी स्टेप वाला मेथड कैलकुलेट करना है, उसके लिए y यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वेरिएबल का जस्ट नेम चेंज किया है, वैल्यू उसमें वही आएंगी सोल्यूशन वाली। तो ये अगर y1 है तो इधर भी y1 आएगा, तो इधर भी हम क्या करेंगे y1 कर, और ये इनिशियल कंडीशन y10 इसको लिख दिया एज ए इनिशियल कंडीशन। ये इतना जो है ये ODE 45 के लिए। अच्छा, अब मल्टी स्टेप में सबसे पहले जो मैंने 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो मुझे मिलेंगी उससे RK से। तो RK मेथड के लिए K1, फिर K2, K3 और K4, ये चारों वैल्यूज। और फिर ये उसकी डिफरेंस इक्वेशन है, यही है ना डिफरेंस इक्वेशन RK की। यस सर। तो I अब हमारा जो है वो 1 से n तक नहीं वेरी करेगा, वहां तक जाएगा 1 से 3 तक। 3 तक। तो जब यहाँ पे वैल्यू पहली 1 आएगी तो ये y2 बन जाएगा, जी और सर। यहाँ पे y1 होगा तो ये y1 ऊपर से उठा लेगा। फिर जब I की वैल्यू 2 होगी तो ये y3 बन जाएगा, तो यहाँ पे y2 हो जाएगा। तो y2 पहले जो कैलकुलेट हो चुका है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और इसी तरह इधर ऊपर भी। जब I की वैल्यू 3 होगी तो ये y4 बन जाएगा, और ये y3, और इधर भी y3। तो y3 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू इसमें रिप्लेस हो जाएंगी। तो इस तरह ये पहली जो 3 वैल्यूज हैं, ये y1 जो है ये तो पहले ही नोन है, एक ये और 3 यहाँ से आ जाएंगी। तो जी फोर्थ सर। स्टेप के लिए हमें 4 वैल्यूज चाहिए थी, 4 वैल्यूज हमें ये RK से मिल जाएंगी। अब हमें इस लूप से बाहर जाना पड़ेगा फॉर फिफ्थ वैल्यू, फॉर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन अंटिल n। अब अगेन हमने फॉर लूप अप्लाई करना है, वो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जब I की वैल्यू 4 पुट होगी तो f एक तो y4 यूज होगा और y5 कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये yi प्लस 1 है। 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो इसके लिए वही जो मैंने पहले अभी बताया है, तो ये f1 कैलकुलेट किया, ये f2 कैलकुलेट किया, ये f3 कैलकुलेट किया, ये f4 लिखा, और ये फाइनल उसकी डिफरेंस इक्वेशन लिखी, yi प्लस 1 इज इक्वल टू yi प्लस h बाई 24 इंटू 55 f1 माइनस 59, ये जो भी है, और उसके बाद एंड। अब यहाँ पे हम y एग्जैक्ट लिखेंगे, इसकी एरर फाइंड आउट की, और ये t वैल्यूज, ये y प्राइम जो है ये ऊपर लगा हुआ है कॉमा, ये कॉलम में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें किस में मिलेगा, रोज में मिलेगा। तो ये y जो है ये मल्टी स्टेप का है, ये एग्जैक्ट का है, और ये हमारे पास आइलर वो ODE 45 से है। और ये एरर कौन सी है, बिटवीन मल्टी स्टेप एंड एग्जैक्ट, ये। और फिर उसके बाद ये प्लॉट आ गया, y जो है ये मल्टी स्टेप के लिए है, और जो y एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट के लिए, और ये y1 जो है ये ODE 45 के लिए। तो उसी तरतीब से लेजेंड भी लिख लिए, ये एडम बाश फोर्थ है, ये एग्जैक्ट है, और ये ODE 45 है, ये x लेबल y लेबल। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ नजर आ रहा है। यस सर। जी सर। हाँ, तो इसमें एक ग्रीन सर है, ग्राफ एक में सिर्फ एक ही लाइन नजर आ रही है। नहीं, वो क्लोज है ना, सोल्यूशन क्लोज है। वैसे ये जी 3 सर। लाइन है। हाँ, ये एक और आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये हो ना कि ये में लाइन जो है वो नजर नहीं आ रही, ये देखिए अब मैंने लेजेंड नहीं पुट की ना। अब आप अगर रन करेंगे इसको, ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें हमें लाइन एक ही तरह की, ये रेड के साथ स्टेरिक है, ये रेड स्टेरिक, और एक हमारे पास ये लाइन जो है ब्लू के साथ हम इस तरह कर लेते हैं, ये हम यहाँ पे डैश, यहाँ पे डॉट, और जो ग्रीन्स हैं इनको हम ऐसे कर लें। तो अब तीनों कलर नजर आ रहे हैं।
जी सर। आ रहे हैं? जी अच्छा, फिर सर। भी कलर नहीं लगाए इस तरह। जी जी बताएं। क्या क्वेश्चन है बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दोबारा बताइएगा। जी जो आपने पास बताया यूज कर सकते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप ऐसे करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज, या दोबारा फिर बोलिएगा। अगर किसी और स्टूडेंट ने सुना है तो वो बोल दे इनकी जगह। नो सर, आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज क्लियर। चलें, ये देखें, ये तीनों यहाँ पे कलर क्लियर। तो अगर आपने लेजेंड उधर नहीं ना पुट की, अगर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, ओ सॉरी, ये अब आपके पास 3 डेटा फॉर्म में शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तीन जो है वो डेटा की का ग्राफ है। जी सर। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 मीन मल्टी स्टेप मेथड, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। और ओडी 45। क्लियर हो गया? जी सर। तो अब तो यहाँ पे वो क्या नाम है, ग्राफ भी शो हो रहा है, डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लू भी है, ग्रीन भी है और रेड। तो चलें, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसको थोड़ा सा पढ़ लें, अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो। या आप इसको तो सर सेम क्लियर वैसे है भी सर, लिख, ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मैं कर देता हूँ। वो आप बी और ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 2 है, तो एच आप लिख लें बी माइनस ए ओवर एन। तो अब हमें एन पहले डिफाइन करना पड़ेगा एच से, तो यहाँ पे एन लिख लें, एन इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम 10 ले रहे हैं, तो ये सिंपल, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ अभी का। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई नहीं है? नो सर। चलें, अब एक और मेरी तरफ से क्वेश्चन है सिंपल सा, कि इसके बाद ना नेक्स्ट, ये आपने इसके जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप, इनको भी सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इम्प्लीसिट मेथड, इसको भी देखना है, ये भी इनके प्रोग्राम आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आगे ना एक और मेथड है यहाँ पे ना, प्रिडिक्टर करैक्टर मेथड, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसका प्रोग्राम जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है? सर जो एक्सप्लिसिट वाला किया है, इसके बाकी ऑर्डर्स के लिए भी लिखना है? बाकी ऑर्डर्स के लिए आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कौन सी मुश्किल है, ओके सर, इसमें वो थोड़ी देख थोड़ी लेंगे। मॉडिफिकेशन ही करनी है। जी सर। सर जो हमारे बिल्कुल। पास 3 स्टेप है, हम्म। उसके लिए हम जो हमने वेट फंक्शन फाइंड करते हैं k1 k2, ये तो हमने यानी y जो फाइंड किए थे वो हमने rk से कर लिए थे, लेकिन जी 3 मैं स्टेप अभी के लिए हम बताता हूँ, कौन से मेथड यूज करेंगे? सिंपल 2 सी स्टेप के बात है लिए तो यहाँ हम पे। एलर करेंगे। नहीं एक मिनट सुनिए, यहाँ से आपने आई को जो 1 से 3 है ना, 1 से 2 तक चले जाना है,
पहली बात ये नोट कर लें, 1 से 2 तक हो गया ये सर। काम। उसके बाद आपने जो ये डिफरेंस इक्वेशन यूज की हुई है ना, ये ऊपर वाली यूज करनी है। मैं 1 मिनट बुक पे जाता हूँ, आपकी डिफरेंस इक्वेशन भी बदल जाएगी ना। आपकी डिफरेंस इक्वेशन फिर ये बन जाएगी। जी सर। ठीक हो गया। अगर हाँ, आप 2 सर। स्टेप पे जाते हैं तो उधर फिर आपका आई जो है वो 1 से 1 तक रहेगा। ये डिफरेंस इक्वेशन यूज। आरके में आई 1 से 1 तक होगा। अगले में जो है पहले 4 से शुरू हो रहा था, तो दूसरे में 3 के लिए 3 से स्टार्ट होगा, 2 के लिए 2 से स्टार्ट होगा। यानी ये वैल्यू जो है, ये लूप अब 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर 3 से, फिर 2 से। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत चीज आएगी, तो बाकी देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और ये स्टूडेंट फिर कम होते हैं, मैं इन लोगों को बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, तो ये ना हो कि ऐसे ही। ये इंतहाई गलत बात है। 16 स्टूडेंट हैं, 16वां मैं तो 15 तुसी हो। सर क्लास लेट शुरू हुई इस वजह से हो सकता है। नहीं यार, लेट अब 5-10 मिनट 15 मिनट क्लास वैसे आपकी फिजिकली भी हो तो कौन सा वो क्या नाम है, कोई क़यामत पड़ी हुई है जी पीछे सर। कि 1 बजे शुरू होगी या 2 बजे शुरू होगी। अगर 5-10 मिनट मार्जिन है भी तो आपने कौन सा कहीं से दूर से आना है, घर बैठे बैठे हैं। जी सर। सारा दिन ये ऐसी बीमारी है मोबाइल, अगर आपकी क्लास नहीं भी है तो ये 24 घंटे नेट ऑन रहता है। कोई हो मेरे जैसा गरीब जो वो क्या नाम है पैकेज खत्म हो जाए तो ना ऑन करे, अदरवाइज तो ये 24 घंटे हर एक का ऑन रहता है। सर ये पूरी आपका पूरी इंटरनेट तो फ्री है? नहीं फ्री क्या, मैंने ये अपनी जेब से पैकेज लगवा के करता। सर आप यूनिवर्सिटी नहीं आते? नहीं यूनिवर्सिटी जाता हूँ ना हूँ तो फिर अभी तो मैं घर हूँ। ओके सर। तो इसलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि क्लास लेट शुरू हुई, 10 मिनट बाद शुरू हुई है क्लास। Recording stopped.